जब हम 2019 में कोविड आया तो एकदम महामारी की तरह आया। तो तुम्हें पसंद आया अनु अपना गिफ्ट? हाँ, ये वाली चीज़ अच्छी लगी? अब तुम कितने भी बैलून फुलवाओगी हमारे मुंह दर्द नहीं होंगे, हम सारे फुला देंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और सुबह हो गई है। मैं अनु को स्कूल छोड़ के लौट रहा हूँ घर। और मैंने कहा चलो लौट ही रहे हैं तो आप लोगों से कुछ बातचीत कर लें। मतलब सुबह सुबह लखनऊ में सच में गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है और रोडें खाली रहती हैं। और मतलब 9-10 बजे के बाद तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना कि चलना मुश्किल है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब समझ लो पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। और सुबह सुबह ऐसा जैसे कोई बड़ा अच्छा हाईवे हो, 4 लेन वैसा, कि एकदम स्मूथ रोड्स हैं, अच्छा लग रहा है चलाने में, ग्रीनरी है, आप मतलब इंजॉय करते हुए चल सकते हैं। तो मतलब मुझे आज तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुबह सुबह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैंने कहा आप लोगों से बताऊं और शेयर करूं कि क्यों हो रही है इतनी खुशी। कल रात हम लोग एक बर्थडे में गए थे। तो हमारे नए फ्रेंड्स बने हैं, उसमें मेगा एक हैं, वो उनकी बेटी भी आनू के साथ पढ़ती है, तो उनका बर्थडे था कल, हम उनके यहाँ गए थे। और वो कैफ़े भी बहुत अच्छा था। वो दिल्ली हाइट्स करके यहाँ पे एक कैफ़े है, चेन है दिल्ली हाइट्स की। उन्हीं का कैफ़े यहाँ पे लखनऊ में है, काफ़ी सालों से है। मैं तो कभी नहीं गया था, तो पहली बार उन्होंने इनवाइट किया तो वहाँ गए और बड़ा मज़ा आया। बड़ा कोजी सा वहाँ ऐसे बूथ से बना रखे हैं उन्होंने, और बैठ सकते हैं। और उनके यहाँ मतलब एक कोई चिकन बर्गर है, मटन बर्गर है, मैंने तो नहीं ट्राई किया, बट वो उसका एक काउंट होता है, तो वो 6 लाख अब तक बिक चुके हैं। और हम लोग मतलब उन लोग ने खाया तो एक ऐड ऑन हो गया उसमें। मतलब ऐसे किसी चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि इतने बर्गर खाए, इतने पिज़्ज़ा खाए, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। और उसको पूरी तरह रिकॉर्ड रखना सच में बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर बाद कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, देखिए एक पत्ती पे। सुबह मैं आपसे जिस ट्रैफिक की बात कर रहा था ना, देखिए ये देखिए, ये अस्पताल के सामने का ट्रैफिक है। वो अस्पताल है, वो सामने अस्पताल है। और ये देखिए ट्रैफिक, खड़े हुए हम 15 मिनट से यहाँ पे। जाम लगा, पुल ये वाला जब तक बनेगा नहीं ना तब तक ये ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा। तो मैं फाइनली हॉस्पिटल आ चुका हूँ, और नाश्ता मैंने घर पे कर नहीं पाया था क्योंकि लेट हो रहा था, आनू को भी स्कूल से लेना था, और जाम इतना लगा था जगह जगह कि मतलब मैं सोचा कि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तो आज हमें मिला है पराठे हैं, इसमें शायद पराठे हैं और अचार। ये वाला अचार मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइज़ मैं अस्पताल आ चुका हूँ, और जैसे ही अस्पताल आया तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसी बात करें जिस पे अभी तक किसी डॉक्टर ने अपनी राय नहीं दी है। लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, बहुत सारे ब्लॉगर्स, जिनको कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी नहीं है, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई। लेकिन मैंने सोचा आपको एक बहुत अच्छी डिटेल जानकारी दूं कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या हमें डरना चाहिए। इन सवालों पे मैं जवाब दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल है कि कोविशील्ड हमने क्यों लगवाई। जब हम 2019 में कोविड आया तो एकदम महामारी की तरह आया। हम ये भूल गए कि लोग कैसे मर रहे थे उस समय, कितनी एकदम से सारी दुनिया रुक गई थी, कि इतने मरीज हो गए थे कि अस्पताल कम पड़ गए थे, हमको बंकर बनाने पड़े, हमको टेंट में अस्पताल बनाने पड़े, हम ये सब भूल गए। तब कोविशील्ड जैसे कुछ वैक्सीन्स बनी थी, और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनियों ने अपनी पूरी रिसर्च टीम इस पर लगा दी थी, तो वैक्सीन बन पाई। और आज मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूँ, शायद इसी की वजह है, उस सेफ्टी मेजर की वजह है, उस वैक्सीन की वजह है, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। देखिए, हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। आपको पता है पैरासीटामोल के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। डिस्प्रिन के कितने साइड इफेक्ट होते हैं। आपको ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है डिस्प्रिन खाने से। क्या आप ये बात आज से पहले जानते थे?
आप हेडेक के लिए बेधड़क डिस्प्रिन खाते हैं, आप पैरासिटामोल खाते हैं, ट्रामाडोल खाते हैं। लोग तो नशा करने लग जाते हैं दवाओं का। तब हम क्या सोचते हैं साइड इफेक्ट के बारे में? लाखों लोग रोज मरते हैं दवाओं के साइड इफेक्ट से, एक्सेस में खाने से। क्या हमने सोचा? नहीं, बस एक कोविशील्ड आया था, कोविड आया था, उसका हाइप बना दो। रेयर साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जो टीटीएस सिंड्रोम न्यूज़पेपर वाले एकदम हेडलाइन में छाप रहे हैं, वो रेयर साइड इफेक्ट है। आज तक 175 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं भारत में कोविशील्ड। पूरा देश खाली हो जाए अगर ये साइड इफेक्ट सामने आ जाए। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन हमने लगवाई, लेकिन कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई। अभी तक 36 से 50 लोगों की डेथ हुई है 175 करोड़ में। ये ना के बराबर है। उनको और भी बहुत सारी बीमारियां थी, और जो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जरूरी नहीं है कि कोविशील्ड की वजह से हो। पहले जो रिसर्च आई थी आईसीएमआर की, उन्होंने ये बात कहा था कि जिन लोगों को ये हार्ट अटैक आ रहे हैं उनको वैक्सीन से नहीं आ रहे, उनको और बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी उसमें बैठना बहुत ज़्यादा था, वो एक्सरसाइज नहीं करते थे। सिर्फ कोविशील्ड नहीं लगवाई थी उन्होंने, बहुत सारे और पाप भी वो कर रहे थे, वो तो हमने देखे नहीं। ठीक है ना? तो कोविशील्ड से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक वैक्सीन है, हम सब ने लगवाई है। मैंने भी कोविशील्ड लगवाई है, मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? डर की क्यों जीना? जब तक जीवन है तब तक जीना है। और हम सब तो कठपुतलियां हैं ना, भगवान की बनाई हुई, और हमारे सबके रोल्स निर्धारित हैं। कल क्या होगा हमें खुद नहीं पता। जब तक हमारी कहानी लिखी होगी तब तक हमारी कहानी चलेगी, और जिस दिन कहानी का अंत होगा उस दिन हमारा किरदार खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, चाहे कितनी हम दम क्यों ना लगा लें। तो कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो डरिए नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ होगा। आप अपने पे विश्वास रखिए, सरकार पे विश्वास रखिए, उस कंपनी पे विश्वास रखिए जिसने वो बनाई। उस समय हमें ये जरूरत थी, और इतनी जल्दी किसी कंपनी ने ये चीज बनाई और हमें दी। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमको ये चीज मिली, ये वरदान मिला कि हम ये लगा पाए, और हमारी सरकारों ने उसको हम तक मुहैया कराया, सही चैनल से, सही समय पर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सड़कें एकदम खाली रहती थी, कोई नहीं होता था, एकदम सन्नाटा पस रहता था पूरा। मतलब मैं तो देश नहीं, मैं तो कहूंगा पूरा संसार एकदम रुक सा गया था। हम सब ने वो चीजें देखी हैं। हाँ, हमने अपने को बहुतों को खोया भी है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ दवाइयां ऐसी थी जिस वजह से आज हम जिंदा हैं, खुश हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है? तो कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। मैंने इसमें बहुत इन डेप्थ रिसर्च करी, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इस वजह से डेथ हो सकती है। हाँ, कंपनी ने ये बात माना है यूरोपियन कोर्ट में कि वहाँ पे कुछ डेथ्स हुई हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया था, उनमें ये साइड इफेक्ट देखा गया है। वो तो हमारे यहाँ भी देखा गया है थोड़ा बहुत। और मैं आपको ये बात और बता दूं, शायद ये बात किसी न्यूज एंकर ने नहीं बताई, कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है हमारे इंडियंस का जो इम्यून सिस्टम है कितना तेज होता है, कितना मजबूत होता है। हमें तो कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। हमारे यहाँ विदेशों से लोग आते हैं तो उनके पेट खराब हो जाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें बीमारी हो ही नहीं सकती। यूरोपियन कंट्रीज में जिनके इम्यून सिस्टम वीक थे, उनमें ये डेथ्स देखी गई, ना कि उनमें जिनके इम्यून सिस्टम मजबूत थे। कल मेरा दोस्त आया, आपने इसे पिछली वीडियो में देखा होगा कि वो अपने बेटे को जमीन पे चला रहा था मॉल में। तो मैंने पूछा क्यों चला रहे हो? तो बोला कि यार इम्यून सिस्टम मजबूत कर रहा हूँ मैं इसका।
हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट होके, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो कहता है मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होके बोलता हूँ कि आपको बच्चों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, तभी मजबूत बनेंगे। जितनी बीमारियां लगेंगी उतना ही एंटीबॉडी बनेंगी और उतना ही वो मजबूत होंगे। और हम लोग जिन्होंने अब कोविशील्ड नहीं भी लगवाई है या कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, अब लगवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। हमारे बच्चों में इम्यूनिटी ऑलरेडी आ गई है कोरोना की, तो उनको वैसे ही नहीं होगा। हम सब से गुजर चुका है कोरोना, चाहे हमें इफेक्ट आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन हम सब से गुजर चुका है। और अब डरने की जरूरत नहीं। किसी भी भ्रामक न्यूज पे आप परेशान ना हो कि फलाने का ये डेथ हो गई तो उसने कोविशील्ड लगवाई थी। आपको मैंने बताया ना वीडियो की शुरुआत में, 175 करोड़ लोगों ने लगवाई है। कितनों को आप देखेंगे और कितनों को ये टारगेट करेंगे कि नहीं इन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, आई होप मुझे आपको एक संदेश इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा कि अब डरना नहीं है, खुश रहना है और अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझना है कि आपको एक अच्छी वैक्सीन लगी है जिसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा, अभी उसके बारे में ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, टहलें, अच्छा खाएं, धूम्रपान ना करें, बस कुछ नहीं होगा। खुश रहें, सबसे ज्यादा जरूरी खुश रहना। चलिए घर चलते हैं, आनू वेट कर रही होगी और आनू के कमरे में हमने एक नया मॉडिफिकेशन भी किया है, आपको आज दिखाता हूँ। बहुत दिन से हमारे यहाँ कारपेंटर लगे हुए थे, हम बता नहीं रहे थे। आपने पिछली कुछ वीडियोस में वो आवाज़ जो ड्रिल मशीन और वो 100 चलाते हैं उसकी सुनी होगी, लेकिन आज दिखाता हूँ मैंने क्या बनवाया उसकी। तो मैं घर आ चुका हूँ और देखिए आनू कितनी एक्साइटेड है। आनू तुम मेरे जो गिफ्ट लाए हो वो खोल रही हो क्या? देखो क्या है ये, मैं खोल नहीं पा रही हूँ। देख आनू, मुझे तो लगता है ये तो वो चीज़ है। आनू ये चश्मा है, देखो ये जो तुम वो स्विमिंग करने जाओगी अभी जब समर हॉलीडेज हो जाएंगी तो उसके लिए चश्मा है। इसको देखो ऐसे लगाओ, यहाँ पे पहन लो ऐसे, हाँ पहन लो पीछे। पापा मुझे अभी से नहीं करने का मन है। समर हॉलीडेज सही लग रहा है ये, देखें ऐसे पहन के दिखाओ। समर हॉलीडेज क्या है? समर हॉलीडेज होता है जब स्कूल नहीं जाना है फॉर 2 months, 2 months की छुट्टी। मतलब एकदम स्कूल नहीं जाना है, कोई क्लास टीचर को नहीं देखना है, कोई होमवर्क नहीं, मस्त मजे करने का, आराम करने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, आइसक्रीम खाने का। पापा ये भी खोल दो। हाँ ये वाला तो दूसरा है। तो गाइज ये देखिए मैंने आनू के लिए, मैं जो आपको बता रहा था, ये मैंने आनू के लिए एक अलमीरा बनवाई है विद स्टडी टेबल। तो इस अलमीरा में बहुत सारी ऐसे ड्रॉर्स हैं जिसमें आनू के कपड़े आ जाते हैं। पहले सब आनू के, ये देखिए आनू के सब सारे गॉगल्स हैं और यहाँ पे आनू के सारे वॉलेट्स हैं, यहाँ पे आनू की चादरें हैं, ये अभी खाली है, ये ऐसे अंदर का है। और हाँ अभी खोल रहे हैं, दिखाने तो दो गाइस को कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनवाया। ये ऐसे ऊपर स्टोरेज का सामान है। एक्चुअली फ्लैट में क्या होता है ना कि जगह बहुत कम होती है, अभी खोलते हैं हम। फ्लैट में जगह बहुत कम होती है और ऐसे हम लोग ने इसको बहुत मेटिकुलसली, वो जो यहाँ पे इसकी वो स्लाइड थी ना वो हटवा दी और उसकी वजह से ये कमरा इतना खुल गया है, इतना स्पेशियस लग रहा है। और ये अलमारी ऐसे इसमें सिंक इन हो गई है पूरी दीवार में, तो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से उसने कारपेंटर ने बनाया है। और यहाँ पे हमने ना एक प्रिंटर रखने के लिए जगह बनाई है, क्योंकि बहुत सारा आनू का प्रिंटिंग का हम लोग काम करते हैं तो मुझे हॉस्पिटल से प्रिंट करके लाना पड़ता है। तो मैं सोचा एक यहाँ पे ही प्रिंटर लगा देंगे और एक यहाँ सिस्टम लगा देंगे। मैंने अपने लिए भी इसमें कुछ बनवा लिया है। और जो एडिटिंग का काम मैं लैपटॉप पे करता हूँ फिर वो सिस्टम पे करूँगा। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर इंजीनियर ने बोला कि जो आप एडिटिंग करते हैं ना उससे वो लैपटॉप जल्दी ख़राब कर देता है। अगर आप एक डेस्कटॉप ले लेंगे तो डेस्कटॉप ख़राब जल्दी नहीं होगा और वो आप उस पर हैवी फाइल्स आराम से एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो लगा लेंगे ऐसे, डेस्कटॉप कर्व्ड स्क्रीन वाला लगाएंगे और नीचे CPU रख लेंगे, यहाँ पे प्रिंटर रख लेंगे, बस झमाझम किया जाएगा। आओ ये खोला जाए। ये कौन सा गिफ्ट है? और तुम कैंची नहीं चलाओ, सीजर ऐसे नहीं पकड़ते आनू, पहले तो ऐसे पकड़ते, देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे
ऐसे देखो आनू, नहीं अभी नहीं पापा, ये देखो ये ऐसे वर्क करता है। नहीं पापा, इसको फंसाओ। इसको नहीं, इसको अब न्यू फुलाएंगे ना, वो तो भर गया। अरे भर गया वो। अब पापा मुझे नहीं खेलना, सोना। हाँ तो एक बेलून मुझे फुला के दिखाना है गाइस को। ठीक है। दो, एक दे दो और इसकी लाइट तेज कर दो। इसकी लाइट बैटरी खत्म होने वाली है। तो देखो ये ऐसे फंसाते हैं, तुम देखो। मैं है ना मजेदार चीज। हाँ, इतना बड़ा हो गया है। अब तुम बलून खुलवाओ लो। तो तुम्हें पसंद आया अनु अपना गिफ्ट? हाँ, ये वाली चीज अच्छी लगी? अब तुम कितने भी बैलून फुलवाओगी हमारे मुंह दर्द नहीं होंगे, हम सारे फुला देंगे। ये देखो पापा, लेकिन ये मैं बंद नहीं कर पाती हूँ इसका। हाँ तो मैं करूंगा ना, बुआ करेगी। तुमको पसंद आया? किसी दे दो पापा को ऐसी बात पे। अरे वाह, आज तो बड़ी सी किच्ची मिली है। पापा मैं भी- बच्चे जब पुच्ची करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने जंग जीत ली पूरे दिन की। बहुत मजा आता पापा क्या मैं फुलाऊं? है। कैसे उड़ के भागा। लोगों फिर से फंसाओ, मैं तुम्हारा रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा। मेरे से दाई के पास है। हाँ चलो चलो फिर से दबाओ। छोड़ दें। कैसे भागा है ना, कैसे भागा। चलो चलो फिर से और बुलाओ। ओए ओए ओए